प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुंदर वर्शिप में और सुंदर समय में, सुंदर पल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस घड़ी में आप हमारे साथ जुड़ जाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में लिखा है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी हाँ, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परंतु क्या करें? एक वचन और लिखा है, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारी आत्मा तो चाहती है प्रार्थना करना, आत्मा तो चाहती है वचन पढ़ना, आत्मा तो चाहती है उनके प्रांगण में बैठकर, उनके पास मंदिर में बैठकर प्रार्थना करना, परंतु शरीर दुर्बल है। आज के सुंदर दिन में आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यह पल जो आपको और मुझको दिया गया है, यह बहुत कीमती समय दिया गया है। हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उनके नाम को ऊंचा करते हुए, उनके नाम को आदर, महिमा, सम्मान देते हुए इस पल आप और मैं जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप पवित्र आत्मा से भरकर अपने जीवन को जीना चाहते हैं? पवित्र आत्मा से भरकर अपने जीवन में कार्य करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो आज पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर उतरेगा और आपको जीवन प्रदान करेगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य से भर जाओगे और यरूशलेम तथा यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आत्मा से भर जाते हैं तब हम में सामर्थ्य आ जाता है। आप चाहते तो हैं प्रार्थना करना, पर प्रार्थना करने के लिए शरीर दुर्बल हो जाता है। ऐसे समय पर प्रभु हमें बल प्रदान करेंगे। जब आप आत्मा से भरकर कार्य करने लगते हैं तब आपको शक्ति देने वाले प्रभु होते हैं। आइए हम उसी शक्ति को पाने के लिए, उनके सामर्थ्य को पाने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। बड़ा सुंदर गीत है। हमारे साथ गाना, जुड़ जाना और परमेश्वर की महिमा करना। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। पवित्र आत्मा से भरते हुए अपने आप को हम समर्पित करें। ये पल, ये समय मुझे और आपको दिया गया है, इसलिए पूरी शक्ति, पूरे जोश, पूरी ताकत के साथ हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए उनकी गीत को गाएंगे और उनकी आराधना करेंगे। बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है,
खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है।
मजीद बर्फ की मानिंद धो देगा वो तेरे गुनाह चाहे हो मजीद बर्फ की मानिंद धो देगा वो पानी और रूह से देगा जन्म झरनों सी जिंदगी दे देगा वो पानी और रूह से देगा जन्म रूह की बारिश भर देगा वो प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावंद की शिफा आती है खुदावंद की शिफा आती है रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावंद की शिफा आती है खुदावंद की शिफा आती है कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा कोड़े भी खाए तेरे लिए वो सूली चढ़ा कुचला गया वो तेरे लिए तेरी शिफा को ये सब सहा कुचला गया वो तेरे लिए तेरी शिफा को ये सब सहा रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावंद की शिफा आती है खुदावंद की शिफा आती है प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावंद की शिफा आती 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 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारी आत्मा तो तत्पर है परंतु हमारा शरीर दुर्बल है हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं मगर हमारा शरीर थक जाता है हम चाहते हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों जब हम आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की शिफा बहने लगती है उनका अनुग्रह बहने लगता है उनकी दया बहने लगती है जहां रूह और सच्चाई से प्रार्थना की जाती है वहां बंधन टूट जाते हैं प्रभु की दया आ जाती है मैं चाहता हूं एक बार फिर से हम इस गीत को पूरे जोश के साथ पूरी हिम्मत के साथ परमेश्वर के नाम को भजेंगे आप यदि अपने घर में हैं अपनी जगह पर बैठे हैं पूरा परिवार आपके साथ है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपने आप को परमेश्वर की इस वर्शिप में इस आराधना में सबको जोड़ने की कोशिश करना और जो भी आप सुन रहे हैं यदि आप अपने घर में हैं तो तालियां बजाकर परमेश्वर के नाम पर इस गीत में इस भजन में हमारे साथ उनके रूह से भरने के लिए अपने आप को तैयार करना क्योंकि जब आप परमेश्वर की दया से भरेंगे उनके रूह की आशीष उनके पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब पर उतरेगा और हम उसके नाम की महिमा करने वाले बनेंगे क्योंकि प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति मेरा नाम लेकर मुझे पुकारोगे तो मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा भर जाना उनकी रूह से उनकी दया से
उनकी कृपा से इस गीत को हम फिर से गाएंगे और तालियां बजाते हुए जहां भी हैं आप, जिस जगह भी हैं, परमेश्वर की तारीफ करेंगे और उनकी महिमा करेंगे। आइए बड़े भक्ति से इस गीत को तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। तालियां बजाकर जोर से परमेश्वर की आराधना में जुड़ते अपने आप को आप समर्पित करना। आपके जीवन में जो बंधन है वो टूट जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। रूह से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर इस गीत को गाना और परमेश्वर की महिमा करना। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। भर जाओ उनके अभिषेक से। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह और सच्चाई से भरते हुए अपने आप को तैयार करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जब आप आत्मा से भरकर इस गीत को गाएंगे, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, आप पर दया की जाएगी, उनकी शिफा, उनकी दया आपके जीवन में हो जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। ये आवाज में कहेंगे हम। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। भर जाए उसके रूह से। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। कहिए प्रभु से आज। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। थोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुछ लगाया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। कहिए आज। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। भर जाओ उसके रूह से, उनके पवित्र दया से, उनकी कृपा से अपने आप को भर जाए परमेश्वर की दया से। जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, शर्माए नहीं, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ इस गीत को गाते रहे। परमेश्वर के प्रेम से, उसके आनंद से, उनकी आत्मा से भरते हुए गाएंगे और कहेंगे। शिफा का दरिया यीशु मसीह, ओ शिफा का दरिया यीशु मसीह। प्रेम की बरखा
बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। अपने आप को तैयार करें, इस पल परमेश्वर को छूने का ये समय है, प्रभु की दया पाने का समय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुंह खोलकर अपने जुबान को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, अपने हाथों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आज आप उसके रूह से, उसके अभिषेक से भर जाएंगे। आज जो भी व्यक्ति उनके नाम को लेकर, उनके नाम की स्तुति महिमा करेंगे, वो रूह से भर जाएंगे। और जहाँ रूह है, जहाँ आत्मा है, वहाँ हर प्रकार की स्वतंत्रता है, वहाँ पर कोई भी बंधन नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भर जाना उसके रूह से और गाना और कहना, शिफा का मंबा यीशु मसीह, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से, अपने लहू से, पापों से धुलने का वक्त है ये। अपने ईमान से, अपने लहू से, पापों से धुलने का वक्त है ये। और रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। गाइए 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 और भर जाए। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हर जुबान गाए और भर जाए उसके रूह से, परमेश्वर की दया से। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इस समय वो आपको छू रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं, आप पर उनकी दया बह रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भर जाए उसके रूह से, उनकी दया से, उनकी कृपा से। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कहेंगे 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 आज मुंह खोलकर। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। मेरा विश्वास है जितने मेरे भाई बहनों ने प्रार्थना करी, इस पवित्र घड़ी में परमेश्वर ने उनको अपनी दया से, अपनी शिफा से उनको भर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप रूह से भरकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर सारे बंधन, सारे अंधकार की शक्ति, दुष्ट की शक्ति इसी क्षण दूर हो जाती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, झूठ और सच एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु जो हैं हमें मार्ग दिखाते हैं सच्चाई का, हमें मार्ग दिखाते हैं छुटकारे का, हमें मार्ग दिखाते हैं ज्योति का। इसलिए प्रभु की आत्मा से भरते हुए हम अपने आप को तैयार करें। ये समय आपको परमेश्वर ने दिया है कि आप उनकी बंदगी करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
पर प्रभु का वचन कहता है रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है जिसका वर्णन नहीं है। जी हाँ, ये सुंदर वचन है। हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, आत्मा बताएगा। हमें कुछ कहना नहीं आता, आत्मा बताएगा। हमें बोलना नहीं आता, आत्मा बताएगा। आपका इंटरव्यू है, आत्मा बताएगा। आपका एग्जाम है, आत्मा बताएगा लिखो। प्रभु का वचन साफ साफ हमें बताता है, वो आत्मा, वो सहायक जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें हर एक बात सिखाते हैं, हर एक बात हमारे मन में डाल देता है। वो पवित्र आत्मा, क्योंकि जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं है हम बोल नहीं सकते, जब तक पवित्र आत्मा नहीं है हम कुछ कर नहीं सकते। कई बार हम बोलते बोलते हमें समझ नहीं आता हम क्या बोलें। कभी कभी आपको ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जाता है कि बोलो, पर शब्द नहीं है। जब तक हम आत्मा से नहीं भरेंगे तब तक हम कुछ भी बोलने में असमर्थ रहेंगे, कुछ भी करने में असमर्थ रहेंगे, कुछ भी काम में हम असफल रहेंगे। प्रभु यीशु जो धरती पर थे, प्रभु यीशु 30 वर्ष की उम्र में जब उनका बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा कपोत के ऊपर उन पर उतरा, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने वचन देना शुरू किया, लोगों को शिक्षाएं देनी शुरू की। और उसके बाद प्रभु का जो वचन है दुनिया के कोने कोने तक फैल गया। हर एक जगह में प्रभु का प्रचार हुआ। प्रभु ने बहुत सारे रोगियों को चंगा कर दिया वचन से, क्योंकि आत्मा उनके साथ रहकर, पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर उनके साथ बात करता था, उनके संग काम करता था। यदि आपको अपने जीवन में, अपने काम में कोई असुविधा है, यदि आपके काम में कोई बरकत नहीं है, आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं थक गया हूं, मेरे प्यारे भाइयों, उनको पार्टनर बना लें, उनको अपना सहयोगी बना लें। तब आप देखना आपके जीवन में सारे काम यूं ही होते रहेंगे और आप अपने कामों में सफल हो जाएंगे। जब हम आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं तब हमारे जीवन में, मेरे प्यारे भाइयों, अद्भुत अद्भुत काम होने लगते हैं और हमारे अंदर सब प्रकार से जो है काम होने लगते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, आत्मा समझाता है। हमें समझ में नहीं आता कैसे इस काम को हमें करना है, क्या हमें लिखना है, क्या हमें बोलना है, किस काम को करना चाहिए। उस काम को करने से हमारे जीवन में हम सफल हो सकते हैं, आत्मा बताएगा। प्रभु के शिष्य जो थे, डर के मारे जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, प्रभु यीशु उनके बीच में नहीं थे, तब हुआ क्या, शिष्य डर के मारे एक कोठरी में छुप गए, उनको डर लग गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, होता क्या है, तुरंत जब वो एक कमरे में बैठे थे, उस कमरे में बैठकर जब वहां पर वो आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे, उस जगह पर एक अलग ही तूफान, आंधी जैसा होने लगा। पवित्र आत्मा जीव और अग्नि के रूप में उनके ऊपर उतरा। इस कदर उन्होंने उस पवित्र अभिषेक को पाया कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो डर था वो निकल गया और उन्होंने महान महान चमत्कार किए। महान केवल शब्द मात्र से वो दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, निकल जाते थे प्रभु यीशु के समान। जैसे प्रभु यीशु वचन बोलते थे, दुष्ट आत्माएं थर थर कांपते थे। वैसे ही परमेश्वर ने अपना अभिषेक, अपने आत्मा का अभिषेक अपने शिष्यों पर उतारा और उसी प्रकार आज बहुत से लोगों में पवित्र आत्मा काम करता है। और जहां पवित्र आत्मा काम करता है वहां पर किसी बात का मतभेद नहीं। जहां पवित्र आत्मा है वहां पर सबको यह लगता है कि ये हमारे साथ हैं। किसी भी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों बहनों मतभेद नहीं रहता। यदि हम आत्मा में हैं तो हमारे जीवन में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम आत्मा से भरकर काम करें। कुछ भी बोलें, आत्मा से भरकर बोलें। कुछ भी करें, आत्मा से भरकर बोलें।
जब तक हमें आत्मा प्रेरणा ना दे तब तक हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, याद रखें। और जब अगर हमें यहाँ आत्मा हमें प्रेरणा देता है तो आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करें। प्रभु के साथ होकर हम उनके पवित्र अभिषेक से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने आप को बंधापन महसूस करते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में लिखा है, जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। और जहां पर आपको लगता है कि बंधा बंधा है, सब आपको अपना अपना काम इस तरीके से बता रहे हैं, वहां पर आपको स्वतंत्रता नजर नहीं आ रही, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर आत्मा काम नहीं कर रहा। यदि जहां आत्मा काम करता है वहां पर स्वतंत्रता है, क्योंकि आत्मा का कोई लिमिट नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई लिमिट नहीं है, वो बहता रहता है। उसी प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता है, आप ईश्वर के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर आपका शरीर है और वो तुम में वास करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुम में निवास करता है। यदि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मंदिर को खराब ना करें, इस मंदिर को जो है पवित्र बनाए रखें। प्रभु ने कहा ये शरीर तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हम इस मंदिर को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, नाश करते हैं। कैसे? नशा करके। कैसे? सिगरेट पी के। कैसे? धुआं छोड़ते हैं। कैसे? अपने आप को अपवित्र करते हैं, गालियां देते हैं, झूठ बोलते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि बात क्या है, और उन बातों को हम अनेक प्रकार से बोलने लगते हैं। जब तक पूरी बात ना पता हो तब तक हमें अधूरी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा हमें बताएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे अंदर अभिषेक है पवित्र आत्मा का, तब हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर को अपना काम करने दें, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दें। सब बातें यूं ही अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आप प्रभु का काम करें। हम पुराने विधान में पढ़ते हैं यहोशाफाट के बारे में। युद्ध होता है उनके बीच, और वो युद्ध के लिए जाता है, वो बहुत डरा होता है। प्रभु ने बोला तुम बस उसको बोला गया कि तुम जो है बस परमेश्वर की आराधना करना है, उनकी स्तुति करना, बस आगे चलते हो, सबसे आगे जो है उनको अपने लोगों को खड़ा करो, वो परमेश्वर की स्तुति करें। और होता क्या है, जो उनसे लड़ने आ रहे थे एक दूसरी सेना आपस में ही लड़ गए और वो वहीं मर गए और उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा। जहां पर आत्मा है वहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्मा अपने आप सारे काम कर देगा। गड़बड़ी है, सब सही हो जाएगा। क्योंकि आत्मा, अगर हम आत्मा को काम करने नहीं देंगे, हम अपने रीति से काम करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों गड़बड़ हो जाएगी। बुराई को जन्म ना दें। सब बातों में परमेश्वर के नाम से, हर एक बात में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए उनकी स्तुति करें, उनकी महिमा करें। और प्रभु ने कहा तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मेरा आत्मा तुम में निवास करता है। इसलिए हम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं तो इस मंदिर को अपवित्र ना करें। किसी भी बात में क्षमा मांगें। आज अपने आप को परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हुए आज आप क्षमा मांगें। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ, उसके लिए क्षमा मांगे और कहें प्रभु मैंने इस मंदिर को अपवित्र किया, बार बार मैंने पाप किया, बार बार मैंने अपने आप को नशे में आकर गाली दी, लड़ाई की, नशा किया, और प्रभु मैंने अपने बच्चों को सताया, अपनी पत्नी को सताया, पत्नी कहे मैंने अपने पति को सताया, बार बार गलत बोला, अपनी जुबान से बार बार गंदे शब्द बोले। इस प्रकार से जिन्होंने करा, आज बोले हैं प्रभु मेरा शरीर आपका मंदिर है और आपका आत्मा मुझ में निवास करता है।
मनन चिंतन करके देखें कि आपका पवित्र आत्मा आप के बीच में निवास करता है या नहीं। कैसे पता लगेगा? क्या आप झूठ बोलते हैं? क्या आप गाली देते हैं? क्या आप वैसे ही जी रहे हैं जैसे दुनिया के लोग जी रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा हमारे बीच नहीं है। क्या आपके सामने बहुत सारी उलझनें पैदा हो रही हैं? तो मेरे प्यारे बहनों, पवित्र आत्मा आपके बीच नहीं है। बैठकर प्रार्थना करें, मनन चिंतन करें, दिल से प्रार्थना करें। आप देखना आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो है, हर पल हमें प्यार करता है, हर पल हमें संभाले रखता है और हमें हर बात के लिए हमें हमेशा बुलाता है। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे अपने शब्दों के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा। वो दोनों हाथों को फैलाए हमारे सामने खड़ा है और वो हमसे कहते हैं, आजा बेटे, तू क्यों दूर है? मैंने तुझे अपना बेटा बनाया है, दूर मत जा, मेरे पास आ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हर पल का वही है खुदा। क्या कहना है? अपने आप को समर्पित करना है और कहना है दिल से, रूह से, सच्चाई से। आइए हम कहेंगे और प्रभु से बुलाएंगे और कहेंगे, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। प्रभु हर पल का खुदा है। हमारी सांसों को प्रदान करने वाले वही हैं, हमें जीवन देने वाले वही हैं। क्या हमारी आत्मा मर चुकी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो अपने आत्मा को जिलाओ, प्रभु से जुड़े रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो। आइए गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और उनके नाम को भजते हुए, उनके नाम को महिमा देते हुए हम कहेंगे, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। चितड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नुची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर दोनों हाथों को फैलाकर हमसे प्यार करते हैं।
वो हमें अपने पास बुलाते हैं। यदि आप उनके पास आएंगे संपूर्ण हृदय से, वो आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। हमें नई नई सांसें प्रदान करते हैं, नया बल प्रदान करते हैं, नई आशा की किरण हमारे मन में डालते हैं। क्या आपकी उम्मीद खत्म तो नहीं हो गई है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर उम्मीद रखें और वो आपके सारे मनोरथ पूरे करेगा। वो आपके सारे मनोरथ पूरे करेगा। प्रार्थना करना और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपके बच्चे आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, प्रार्थना करना। इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे और रूह और सच्चाई से उनकी आराधना करने के लिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। अपनी आंखों को बंद करना, अपने दोनों हाथों को प्रभु के सामने खोलना। आज अपने आंसुओं को बहने देना। उनकी दया बह रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दिल से प्रार्थना करना। आज आप केवल शब्द मात्र से आपके ये प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से प्रार्थना होनी चाहिए, आत्मा से भरकर। प्रभु ने कहा, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा तुम में निवास करता है। इस मंदिर को हमने बार बार पाप करके जो है गंदा किया, मैला किया। आज बारी है आपको अपने मंदिर को साफ करने की, इस मंदिर में प्रभु को बसाने की। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा गाएंगे। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया से हमें भर दीजिए प्रभु। ये जितने भी लोग प्रभु आज आपके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इन सभी को आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। प्रभु आपकी दया से, आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से इनको भर दे प्रभु। जो भी बंधन है, सारे बंधनों को तोड़ डालिए प्रभु। आज आपके अभिषेक प्रभु यहाँ पर बहने लगे। जो भी बहन, जो भी भाई प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ये जो पवित्रता का जीवन जीने में असमर्थ हैं प्रभु, हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा में जीने की, पवित्र आत्मा में रहने की, उनसे प्रार्थना करने की शक्ति दे। जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, रूह से भर जाएं, उनके अभिषेक से भर जाएं। करिए प्रार्थना, करिए, मुंह को खोल कर जोर से प्रार्थना करिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। प्रभु आपके पास आने से कई बार आने पर भी मैंने बार बार जानबूझकर पाप किए, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। हे प्रभु दया कर अपने बच्चों पर, करुणा कर अपने बच्चों पर। इनके सभी पापों को, इनके सभी चोटों को, इनके गुनाहों को माफ कर दीजिए, इन पर दया कीजिए। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपके नाम से जितने भी लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपके प्रेम से इनको भर, अपनी दया से इनको भर, अपनी करुणा से इनको भर। हे प्रभु तेरे नाम पर जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे बंधन टूट जाएं, आपकी दया बहने लगे। प्रभु यीशु, जो लोग जिनका काम काज में प्रभु उनका बरकत नहीं हो रही प्रभु, जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनकी पुकार को सुनिए, इनकी पुकार का उत्तर दीजिए। हे प्रभु इनके बिजनेस में, इनके घर में, इनके बच्चों में, इनके रोटी में, इनके मकान में, इनके पैसों में प्रभु, इनके आटा गूंदने वाले बर्तन में, और प्रभु इनके एक एक कार्य में इनको आशीष दे। जो दिल से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनकी दिल से प्रार्थना सुन लीजिए। दया करने वाले प्रभु, अपनी दया हम सबों पर बहा दीजिए, अपनी करुणा बहा दीजिए, अपना प्रेम बहा दीजिए। प्रभु यीशु आपके प्रेम से, आपकी दया से हमको भर दीजिए। हे प्रभु, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रभु, इनकी मेहनत को देखकर प्रभु, इनके विश्वास को देखकर इनके साथ प्रभु महान कार्य कर दीजिए। प्रभु इनकी सभी पुकार को पूरा कीजिए। प्रभु जो ये करना चाहते हैं प्रभु, इन बच्चों को ज्ञान बुद्धि विवेक से भर दे। प्रभु जो युवा साथी प्रभु इस समय परेशान है, जिनको जीवन साथी नहीं मिलता, उनको जीवन साथी प्रदान करने की कृपा कर प्रभु। ये प्रभु जितने भी लोगों के प्रभु इस वक्त प्रभु एग्जाम्स प्रभु हैं, जो लोग प्रभु अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी प्रभु अच्छी से तैयारी करने की, अच्छी तरह से याद रखने की कृपा प्रदान कर। जो लोग प्रभु यीशु अपने जीवन में रोटी कमाते हैं प्रभु, उसमें कमाई में बरकत नहीं है, जो बिजनेस करते हैं उसमें बरकत नहीं है, उसमें बरकत होने लगे प्रभु, आपके नाम से सारे बंधन टूट जाएं, आपकी दया हो जाए प्रभु। बहने दे प्रभु आपका अभिषेक, और प्रभु इनके प्रेम, इनको आपके प्रेम से, आपकी दया से भर दे। प्रभु यीशु आप अपने पवित्र अभिषेक से भरकर इनके जीवन में आप चिन्ह और चमत्कार कर दीजिए प्रभु। सारे बंधन टूट जाएं, आपकी दया हो जाए, और आपकी कृपा से हर एक परिवार, हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक
बुजुर्ग प्रभु आपकी दया से, प्रेम से भर जाएं। यही प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी आंखों को खोलिए। अपनी आंखों को खोलना, आप सब ने जो प्रार्थना की है आज के दिन, मेरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर ने बड़े रूह से आपको भरा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हमने वचन में सुना कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। इस मंदिर को गंदा ना करें, बुरे शब्द बोलकर गंदा ना करें, गालियां देकर गंदा ना करें, क्रोध करके बिना बातों पर गंदा ना करें, इधर उधर की बातों पर आकर गंदा ना करें। उनको अपना काम करने दें। परमेश्वर के आत्मा को आपके जीवन में अपना काम करने दें। आपके सभी कामों में वो आपको आशीर्वाद देंगे। आप बिजनेस करते हैं, उसमें आशीर्वाद देंगे। पवित्र आत्मा से भर जाना। आपने हमारे साथ जुड़कर इस समय आपने प्रभु की महिमा को, प्रभु की कृपा को प्राप्त किया, हमारा विश्वास है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस लिंक को और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि प्रभु की आशीष और भी लोगों को मिल सके। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, यूं ही बने रहें। प्रभु यीशु आप सबों की मदद करें। प्रभु यीशु मसीह की जय है।